शुरू से ही शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही शिवानी के कॉन्फिडेंट को यूपीएससी के खट्टे अनुभव ने अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया था। जब वो बाड़मेर के दूरों की धरती बालोतरा के एक छोटे से गांव से जयपुर आई थी, उस समय वो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी और उसे इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन आज उसकी इंग्लिश किसी फॉरेनर की तरह ही इक्विवेलेंट थी। क्लास 8 में कितनी खराब राइटिंग थी और आज उसकी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ये सब उसने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके अचीव किया था। उसने मन ही मन सोचा कि हर वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है और कमिटमेंट किया कि प्रीलिम्स के इस चक्रव्यूह को तोड़कर ही रहेगी। मेरा 2 बार से आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? शिवानी ने आशुतोष को सुबह सुबह ही मेल कर दिया। क्यों नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा, लेकिन मेरे मेंस के एग्जाम के बाद। इस तरह दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। यह वक्त था जब देश में जीएसटी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और आशुतोष की यूपीएससी की प्रिपरेशन भी। 28 अक्टूबर से मेंस के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए आशुतोष 2 दिन पहले ही अपने मामा जी के यहाँ जयपुर चला गया। सो आज वो दिन आ ही गया, 28 अक्टूबर। पहले दिन निबंध का पेपर था। सारे स्टूडेंट्स जीएसटी और नोटबंदी पर कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर डिपेंड थे, लेकिन यूपीएससी ने फिर साबित किया कि उनका सवाल पूछने का ट्रेंड ये है कि कोई ट्रेंड ही नहीं है। एक के बाद एक पेपर अच्छे या खराब, लेकिन हो गए। मेंस एग्जाम कंप्लीट हो चुके थे। आशुतोष ने राहत की सांस ली, इसलिए नहीं कि पेपर बहुत अच्छे गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि कंक्रीट सिटी की लाइफस्टाइल से मुक्त होकर 10-15 दिन के लिए आशुतोष अपने गांव में सुकून भरे दिन बिताने वाला था। ऑप्शनल पेपर लास्ट डे था। उसी दिन आशुतोष जैसलमेर इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे गए हैं? शिवानी का मेल आया। लग तो रहा है ठीक हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, आशुतोष ने रिप्लाई दिया। यूपीएससी जैसे कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर स्टूडेंट्स का पेपर तो ठीक जाता है, पर रिजल्ट अक्सर ठीक नहीं आता। कंपटीशन एग्जाम और कॉलेज के एग्जाम में बस ये फ़र्क है कि कॉलेज में पेपर खराब हो जाए तो फ्रेंड्स से सुपर बकवास कहने में हेजिटेशन नहीं करते, लेकिन यहाँ सब एक्सपेक्टेशन से दिखते हैं। इसीलिए यूपीएससी के पेपर देने वाले एप्लीकेंट्स का बाद में ठीक कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाता है। ओके, प्री एग्ज़ाम में मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ। क्या स्ट्रेटजी अपनाऊँ कि 3 जून 2018 की एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर जाऊँ? फैमिली वाले और रिलेटिव्स क्वेश्चंस पूछ कर कान पका दिए हैं कि प्री क्यों नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन मेरे दिल में कांटे चुभो देता है। शिवानी ने
अपना हाल आशुतोष को सुनाया। आशुतोष ने कहा, सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम और कॉलेज लेवल एग्जाम में डिफरेंस समझने की जरूरत है। क्या हम फोन कॉल पर बात कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? शिवानी का मैसेज अगले ही पल दिखाई पड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर की अदला बदली के बाद उनका कॉल आया। हाय आशुतोष, कैसे हैं? शिवानी की आवाज ने आशुतोष के दिल की धड़कनें बढ़ा दी, मानो जैसे किसी ने उसके कानों में मिश्री ही घोल दी हो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद पर कंट्रोल किया और अपने मुखर्जी नगर वाले बाबा टाइप लोगों के अंदाज में कहा, मैं ठीक हूँ। देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम में 5 लाख स्टूडेंट्स प्री में बैठते हैं और पास होते हैं केवल 12,000, यानी केवल 2%। इनमें से 70% स्टूडेंट्स पहले ही प्री पास किए होते हैं। जो फिगर दिखते हैं वो असल में उतने होते नहीं हैं। तो ये कॉलेज एग्जाम से बिल्कुल अलग तरीके की कंपटीशन एग्जाम है। अच्छा, ये बात है, शिवानी ने कहा। आशुतोष ने फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट रूल यही जान लीजिए कि बुक्स को नॉलेज के लिए नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को स्किप करना है और किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है। अदरवाइज एग्जाम तो नहीं निकलेगा, पर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के ज्ञानी बाबाओं में नाम जरूर शुमार हो जाएगा। आशुतोष ने यूपीएससी की प्रिपरेशन का फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए कहा, ये ध्यान रखो कि आईएएस आसमान से नहीं टपकते, वो हम और आप में से ही होते हैं। लेकिन ये लोग जिस मंजिल की ओर जाना होता है उसी ट्रेन के डब्बे में सफर करते हैं। ये लोग धुन के पक्के होते हैं। इन लोगों के दिल में आग लगन की जलती है, इसीलिए इन्हें सफलता हर हाल में मिलती है।